और मध्य प्रदेश चुनाव में बड़ा उलटफेर। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की नई लिस्ट आ चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी टिकट दिया गया है। तीनों फिलहाल मौजूदा सरकार में लोकसभा के सांसद भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकेश जी, तो क्या मध्य प्रदेश में अब सांसदों को, जो कि मंत्री भी हैं, उन्हें बीजेपी को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्या इतनी मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के सामने? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए आप कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में थे। प्रधानमंत्री का 52-53 मिनट का लंबा भाषण था। उन्होंने हर जगह भाजपा सरकार शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहीं भी शिवराज सिंह सरकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में, हालांकि आज ही हमारे कार्यक्रम में एक प्रवक्ता कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये मूव ये दिखाता है कि बड़ा ओपन एंडेड है मध्य प्रदेश की लड़ाई। एक तो बहुत खम ठोक कर लड़ना चाहती है बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो बहुत दिनों से सरकार में है और इसलिए उन्होंने अपने तमाम दिग्गजों को अलग अलग इलाके से जो आते हैं उनको मैदान में उतार दिया है। वहाँ की जो सोशल कॉम्पोजिशन है वो बताती है, वो दिखाती है, और जो बीजेपी प्रैक्टिस करती रही है कि एक ओबीसी को अध्यक्ष रखती है, एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाती है। अभी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी नेता के तौर पे पिछले 1.5-2 दशक से वहां की राजनीति में छाए हुए हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जो उनके बड़े ट्रस्टेड अलाई माने जाते हैं और ट्रस्टेड मैन माने जाते हैं शीर्ष नेतृत्व के, उनका चुनाव मैदान में उतरना ये बताता है कि हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो मैदान में हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। कि उनके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते, जो एक आदिवासी नेता के तौर पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं वहां, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। प्रहलाद पटेल ओबीसी नेता है, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से, मुझे लगता है कि उनके बेटे का टिकट कट गया होगा, उनकी जगह वो खुद चुनाव मैदान में होंगे। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का आज का भाषण ये अंडरलाइन करता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पे अब संदेह है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का उस मैदान में उतरना, राज्य की राजनीति में उतरना, इस बात का संकेत है कि कोई न कोई बड़ा फैसला शीर्ष नेतृत्व की तरफ से होगा अगर बीजेपी वहां चुनाव जीत कर आती है। इसमें जो एक बड़ा एक नोटेबल ओमिशन है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे बीजेपी की तरफ तो ये माना गया था कि वो एक युवा तुर्क की तरह हो सकते हैं, उनको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पसंद करता है और शायद उनको अपने कैंडिडेट के तौर पे वहां भेजा जाए। उनका केंद्र नीति में बनाए रखना, उनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहना, ये बताता है कि वो शायद केंद्र की राजनीति में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि शिवराज सिंह चौहान अब वहां एक छत्र जो उनका राज चल रहा था वो शायद उससे विराम लगेगा, क्योंकि कई बड़े नेता जो केंद्र के बड़े ट्रस्टेड माने जाते हैं, सेंट्रल लीडरशिप के बहुत ट्रस्टेड माने जाते हैं, वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनमें नोटेबल जो नाम मैंने आपको फिर से बताऊं दर्शकों की सुविधा के लिए कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, गणेश सिंह एक और नाम है जो सांसद है सतना से, मेरे ख्याल से वो सांसद हैं, कई टर्म से सांसद हैं, वो भी ओबीसी नेता हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। वो अभी भी सांसद हैं, इसका मतलब वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा जाएंगे, तो वो भी एक बड़ा नाम हो सकते हैं। वो मैं फिर से बताऊं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक बड़ा ओपन एंडेड गेम बीजेपी ने किया है और उसका एक दूसरा मतलब ये है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुकेश जी, लेकिन इसके अलावा ये भी इसमें नजर आ रहा है कि क्षेत्र के साथ साथ जातियों को साधने की भी कोशिश है, चाहे वो ग्वालियर चंबल से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हों, प्रहलाद पटेल हों, या विंध्य से आने वाली रीति पाठक हों, गणेश सिंह का नाम भी इसमें है, फग्गन सिंह कुलस्ते भी, तो जातियों को भी साधा जा रहा है और क्षेत्र के जो बड़े दिग्गज क्षत्रप जो हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप, उन्हें भी सामने रख के ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। देखिए, बीजेपी कोई चुनाव जो है वो बहुत हल्के में नहीं लेती है, ये बीजेपी का स्ट्रगल है। और जो नई लीडरशिप है, जो बीजेपी
जो नियो बीजेपी मैं बोलता हूँ, वो कोई भी चुनाव ऐसा नहीं लड़ती कि वो हाफ हार्टेड तरीके से लड़ा गया चुनाव देखा जाए। आप अलग अलग इलाके देख लें। मुरैना भिंड के इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, जबलपुर के इलाके से वहां के सांसद राकेश सिंह हो गए, रीवा सतना जो इलाका है उधर से गणेश सिंह आते हैं, रिद्धि पाठक आती हैं। तो हर इलाके, जो अलग अलग इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उन हर इलाके के अपने अपने छत्रपुर, इंदौर का जो इलाका है, मालवा इलाका, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाना, वो बहुत पुराने नेता रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, उनके बेटे अभी वहां विधायक हैं। तो ऐसे में हर इलाके के अलग अलग छत्रपों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वो वहां का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। इसमें सीधा सीधा जो इन्वॉल्वमेंट है वो शीर्ष नेतृत्व का है। वो कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ना चाहते। उन्हें मालूम है कि 3 टर्म 4 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस वहां पिछले चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, उसने सरकार बना ली थी। बाद में अब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा और उसने अपनी सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर उन्हें मालूम है कि ये जो इस बार जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही टफ होने वाला है, और ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए तमाम अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया है।